अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव से माफी मांग ली है। लोगों के मन में सवाल यही है कि अजय राय ने किसके कहने पर माफी मांगी? प्रियंका गांधी का फोन गया था, या फिर राहुल गांधी का, या फिर खड़गे साहब ने अजय राय के पास फोन किया था? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा किस तरीके से अखिलेश यादव और अजय राय के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही थी, और अब खबर निकल के सामने आ रही है। अजय राय जो यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा है, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, गलत बयानबाजी हो गई, तो मैं अखिलेश यादव से बिना किसी शर्त के माफी मांग रहा हूं, और अब हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए, और अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नहीं हरा पाएंगे। आप सोचिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, और अखिलेश यादव ने कहा था कि अजय राय की कोई हैसियत नहीं है, वे इंडिया गठबंधन को लेकर के कुछ भी बयानबाजी करें, और अजय राय एक चिरकुट नेता हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इन बातों को कहा था, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कैच कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजे लेने लगी, कहने लगी, देखिए इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से टूट रहा है, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनसे वादा किया था 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में वे लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। यानी जो अलायंस, जो गठबंधन है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं किया गया है, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी किया गया है। आपको पता होगा किस तरीके से जब घोसी में उपचुनाव होने थे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को नहीं मैदान में उतारा था। कांग्रेस पार्टी ने एक लेटर लिखते हुए कहा था कि उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, नेता हैं, वे सभी लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। तो माना यही जा रहा था, ये जो महागठबंधन हुआ, जो अलायंस है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी है। लेकिन वहीं कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा कि अखिलेश की बात मत कीजिए। यानी वे भी अखिलेश यादव की लगातार तौहीन करने का काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि अजय राय ने माफी मांग ली है, तो कमलनाथ अब माफी कब मांगेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत जनाधार है, मजबूत पार्टी है, काफी अच्छा जनाधार समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। आपको पता होगा 100 से ज्यादा विधायक, एमएलए समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस के पास कितना है? और जब कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि देखिए दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, कितने सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के? 0। आप बिहार की बात कर लीजिए, कितने सांसद हैं? सबको पता है। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक, कितने सांसद हैं? सबको पता है। लगभग 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति से या सत्ता से कह ले कि लगातार कांग्रेस पार्टी गायब होती हुई दिखाई दे रही है। 90 के दशक में कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, और कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई बचा नहीं है। आप सबको पता है। और जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता देख रहे हैं, वे लोग मुझे गलत साबित करने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। बता दीजिए कितनी सीटें हैं आपके पास? विधानसभा की सीटें दिल्ली में 0 हैं, और एक बार नहीं, लगातार दूसरी तीसरी बार ऐसा हो रहा है। आप लोग खाता नहीं खोल पा रहे हैं दिल्ली में, और आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं वहां से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। खैर, वैसे भी आपको मैं बता दूं, दिल्ली की बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नाम है अलका लांबा। कल मैंने वीडियो में जिक्र किया था।
वे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो सवाल मेरा यही है, केजरीवाल कहां जाएंगे जिनके पास 62-63 विधायक हैं? पहली बार जब दूसरी बार चुनाव लड़े थे केजरीवाल तो उनके पास 67 विधायक थे, और जो बीजेपी थी, बीजेपी के पास 3 विधायक, कांग्रेस पार्टी 0 हो गई थी। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? अरे आप लोग विधानसभा चुनाव जीत ही नहीं पा रहे हो, तो आप लोग लोकसभा चुनाव कैसे जीतोगे? आरएलडी जयंत चौधरी लगातार वेस्टर्न यूपी में मेहनत कर रहे हैं, वहां पर अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का ऐसा रवैया है, और इसीलिए तमाम बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ऑप्शन, भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर बहुजन समाज अपना नेता चुनेगा, उन नेताओं की लिस्ट में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ये लोग होंगे। यहां तक कि ममता बनर्जी भी नहीं होंगी। तमाम लोग रिएक्शंस आए, मैं आपको बता देता हूं कौन क्या कुछ कह रहा है। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, ये लिखते हैं, मैं अखिलेश जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दें। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान है, प्रेस के सामने अजय राय ने क्षमा याचना कर ली है, अब उन्हें अखिलेश यादव से शिष्टाचार भेंट कर बात को विराम देना चाहिए ताकि बीजेपी को और अधिक खुश होने का मौका ना मिले। रही बात कमलनाथ और दिग्विजय की, उन्हें भी अखिलेश यादव से फोन पर बात कर एमपी में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने में सहयोग देना चाहिए। जितनी जल्दी मतभेद समाप्त हो उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वही देखिए, परमिंदर अंबर लिखते हैं कि कांग्रेस नेता अजय राय का बयान नेताजी के बहाने अखिलेश यादव जी को अपमानित करने वाला है। कांग्रेस का सामंती व्यवहार बहुत पहले से रहा है। यह पार्टी और इसका सवर्ण नेतृत्व दलितों, पिछड़ों के खिलाफ ही काम करता है। इसके कुछ उदाहरण आपको इतिहास से बताता हूं, लेकिन तमाम जगहों पर जो खबरें छपी हैं और अजय राय का बयान है, अब आप देख लीजिए। मैं आपको जी न्यूज हिंदी की हेडलाइंस बता रहा हूं। एमपी चुनाव 2023, अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, उधर कमलनाथ, इधर अजय राय, बीच में पिस रहा इंडिया गठबंधन। और एबीपी न्यूज लिखता है, सपा कांग्रेस की लड़ाई मुलायम सिंह यादव तक आई। अजय राय बोले, जब पिता का सम्मान नहीं किया तो मेरा क्या सम्मान करेंगे। इसके अलावा देखिए, लाइव हिंदुस्तान लिखता है, जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया मेरा क्या करेगा। अखिलेश यादव से आर पार के मूड में अजय राय। लेकिन अजय राय जी, किसका फोन आया था बताएंगे आप? जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली से राहुल गांधी ने कॉल किया था अजय राय के पास, और बात हुई थी काफी देर तक। और इसके बाद अजय राय को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भिड़ के वे बहुत ही ज्यादा गलत कदम उठा रहे हैं। अभी कितने दिन हुए, जुम्मा 8 दिन हुआ है अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और इसके साथ ही ये तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं। इस तरीके से बहुजन समाज के एक बड़े नेता को ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, और बहुजन समाज कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आया और राहुल गांधी को बीच में आना पड़ा। हालांकि ये अंदर की बात है, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने बातचीत की थी अजय राय से, तब जाकर के पूरे मामले को खत्म करने के लिए कहा गया। और इसके बाद फिर अजय राय कई मीडिया वालों को फ़ोन करते हैं जो लखनऊ में थे कि आप लोग आइए, अजय राय जी कुछ बात करना चाहते हैं। इसके बाद फिर अजय राय जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि अगर मेरे जुबान से, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है अखिलेश यादव के लिए तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, मैं उन्हें सॉरी बोलता हूं। अरे आपको क्या ज़रूरत थी साहब कि आपने पहले बदजुबानी की, उल्टे सीधे बयान दिए, आपको मज़ा आया, बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया, टीवी वालों ने किस तरीके से खबरें चलाई, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से टूट गया, ध्वस्त हो गया, चकना चूर हो गया है, और अब आप माफ़ी की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है, समाजवादी पार्टी के लोग बताते हैं, और अखिलेश यादव अजय राय को माफ़ भी कर देंगे। वहीं राजकुमार भाटी का ट्वीट है, इन्होंने 20 अक्टूबर शाम को 6:41 पर ट्वीट किया है, अजय राय जैसे चिरकुट नेता ही
नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में टिप्पणी करे। यदि कांग्रेस ऐसे चिरकुटों के बल पर पुनर्जीवन का सपना देख रही है तो उसकी सोच पर तरस ही खाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है कि देखिए, एक और ट्विटर यूजर हैं पवन, ये लिखते हैं यूपी में 2% वोट पाने वाले और विधानसभा में एक विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बिना केंद्र की राह आसान नहीं। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान भी इस बात को जानती है। माफी मांगनी पड़ेगी और माफी मांग भी लिया है। और इसके अलावा अजय राय जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। राय ने कहा कि अखिलेश यादव भी बीजेपी से मिले हैं। राय ने कहा कि चिरकुट कहे जाने से वे काफी मर्माहत हैं। अखिलेश को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो प्रमाण दे सकते हैं कि सपा की बीजेपी से मिली भगत हैं। अब बताइए, भारत समाचार ने ट्वीट किया है, क्या हो गया अजय राय जी, आप प्रमाण दे नहीं पाए, उल्टे आप ही माफी मांग रहे हैं। यानी बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की असली बी टीम कौन है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमको लड़ाई लड़नी है। और अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कई कैंडिडेटों के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कर दिया, क्या उन सीटों से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम वापस लेगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कहते रहते हैं कि कभी वे लोग 1 सीटों पर जीत कर आते हैं मध्य प्रदेश में, कभी 2, कभी 5, और समाजवादी पार्टी कभी कभी तो 2 नंबर की जो है कि पार्टी बन जाती है। यानी जो जीतने वाला होता है व्यक्ति बीजेपी का पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होता है। यानी जनाधार समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में भी है। और शायद राहुल गांधी को या कांग्रेस आला कमान को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पूरा मामला मीडिया में आने के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी अब माफी की मांग लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव को अब अजय राय को माफ कर देना चाहिए या फिर माफ नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।